बलूचिस्तान एक बार फिर आलमी ताकतों की जियोपॉलिटिकल शतरंज का मोहरा बनने की कोशिश का निशाना है। 12 जून 2025 को इसराइल से वाबस्ता थिंक टैंक मेमरी की जानिब से बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट के आगाज का ऐलान महज एक तहकीकी इकदाम नहीं था, बल्कि एक खतरनाक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था। ये ऐलान खुले अल्फाज में बलूचिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट करार देता है, जिसे ईरान को काबू में रखने, पाकिस्तान को दबाव में रखने और खित्ते में ताकत का तवाज़न बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेमरी कोई गैर जानिबदार इदारा नहीं है, उसकी जड़ें इस्राएली फौजी इंटेलिजेंस से जा मिलती है। उसका बानी कर्नल यागिल कारमून दहाइयों तक इस्राएली इंटेलिजेंस का हिस्सा रहा और ये इदारा बरसों से इस्राइल नवाज बयानियां फैलाने और इत्तलात को मुंतखब अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए बदनाम है। अब यही इदारा बलूचिस्तान को एक नई प्रॉक्सी फ्रंट लाइन में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, जहां दहशतगर्द ग्रोहों को इस्तेमाल करके ईरान और पाकिस्तान दोनों को निशाना बनाया जा सकता है। ये सिर्फ तहकीक नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन है। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल, गवादर और चाबहार जैसे अहम बंदरगाहों और खित्ते की जोग्राफियाई अहमियत को बुनियाद बनाकर एक ऐसा बयानिया तराशा जा रहा है जिसमें बलूचिस्तान को मगरिब का कुदरती इत्तेहादी जाहिर किया जाएगा। लेकिन ये दावा एक खुला झूठ है, क्योंकि वही मगरबी कंपनियां जैसे बेरिक गोल्ड और PHB बिल्टर तकसीम बर-ए-सगीर से कबल खित्ते के वसाइल के इस्तेहसाल और माहौलियाती तबाही में मरकजी किरदार अदा कर चुकी है। इस मंसूबे का एक और खतरनाक पहलू एक पुरस्रार किरदार मीर यार बलोच की नुमाया शमूलियत है। एक ऐसा शख्स जिसे मेमरी ने माहिर, दानिश्वर और सियासी मुफक्कर के तौर पर पेश किया, मगर जिसकी शनाख्त, पस मंजर और असल हैसियत खुद बलोच रहनुमाओं के लिए भी मशकूक है। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर एक तरफा तौर पर बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया, भारत की क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की हिमायत की और भारतीय वजीर आज़म को मई 2025 जंग में हिमायत की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन जब असल बलोच सियासी क़यादत ने इस बयानिए को देखा तो उसे मुस्तरद किया। बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमाओं ने मीर यार बलोच को एक जाली रियासती प्रॉक्सी और फेक अकाउंट करार दिया। बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नियाज बलोच ने अवाम से मुतालबा किया कि ऐसे किरदारों को अनफॉलो किया जाए। उससे एक संजीदा सवाल जन्म लेता है, क्या ये शख्स वाकई बलोच अवाम की आवाज है या किसी बैरूनी रियासत का तैयार करदा मुहरा? यहाँ इसराइल और भारत का स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद भी नुमाया हो जाता है। भारत पहले ही बलूचिस्तान में इंतशार को हवा देने में बराह रास्त मुलव्विस रहा है और अब इसराइल के साथ मिलकर एक नया बयानिया, नई प्रॉक्सी और नई नफ्सियाती जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। मीर यार बलोच की मकबूलियत का बड़ा जरिया भारतीय मीडिया है और उसकी ज्यादातर गुफ्तगू भी भारतीय सामीन को मुखातिब करती है, जो इस मंसूबे के असल हदफ को बेनकाब करती है। ये सब एक वाज़ेह पैगाम देता है कि बलूचिस्तान को आज़ादी के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर असल मकसद आज़ादी नहीं है, बल्कि वसाइल, बंदरगाहें, स्ट्रेटेजिक असर रसूख और खित्ते पर कंट्रोल है। ये बलोच अवाम की जदोजहद नहीं, ये एक बैरूनी स्क्रिप्ट है। ये कौमी हकूक़ की तहरीक नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल साजिश है और ये तहकीक नहीं, बल्कि प्रॉक्सी वॉर और बयानिया जंग है। अब वक्त आ चुका है कि इन मंसूबों, इन चेहरों और इन आलमी हाथों को बेनकाब किया जाए, जो बलूचिस्तान को अपने मफादात की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान किसी की तजुर्बागाह नहीं, ये एक खित्ता है, एक शनाख्त और एक कौम का मुस्तकबिल है।